जय हिंद। कैसे आप सब? मेरे हिसाब से ही होंगे। अमेजन ग्रेट समर सेल स्टार्ट होने वाला है। और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो सेल होता है ना, ये साल का सबसे बड़ा सेल होता है। और ये जो समर सेल होता है, मैं इसको हमेशा फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल से ज़्यादा बड़ा सेल मानता हूँ, क्योंकि अभी वो समय है जब पुराना लैपटॉप जो है ना, वो सस्ते प्राइस पे मिल जाएगा, क्योंकि अभी नया नया लैपटॉप मार्केट में लॉन्च होगा। लाइक इंटेल का जो 15 जन के जो लैपटॉप है वो लॉन्च होंगे। राइजन में आपका 10,000 सीरीज का जो लैपटॉप होगा वो लॉन्च होगा। तो जो पुराना सेगमेंट है, लाइक 14 जन का सीरीज का लैपटॉप इंटेल में, या फिर राइजन में 9,000 सीरीज या फिर 8,000 सीरीज का जो लैपटॉप है, वो आपको सस्ते प्राइस में देखने को मिल सकता है। बाकी सही समय है अभी लैपटॉप बाई करने का, क्योंकि एसएसडी और रैम की जो प्राइसेस है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डिस्काउंट कहीं मिलता है तो आप लैपटॉप बाई कर लेना। बाकी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। आप मेरे से व्हाट्सएप पे आके बात कर सकते हो। बस अपना बजट और पर्पस लिख के मैसेज कर देना। आपके बजट को देखते हुए जो सबसे अच्छा लैपटॉप होगा मैं रिकमेंड कर ही दूंगा। बाकी याद से आप सभी को हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और व्हाट्सएप चैनल है, दोनों का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब भी कोई लैपटॉप पे ऑफर आता है, सबसे पहला अपडेट मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में करता हूँ। बाकी आज हम बात करें थे ये सेल के ऊपर। अमेजन ये बैनर निकाल के ला चुका है। बाकी ये जो सेल है ये 8 मई से स्टार्ट होगा। और अगर आपके पास होगा अमेजन प्राइम, ठीक है, तो आपके लिए सेल 24 आवर पहले स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। और इसका एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक लैपटॉप बाई कर रहे हो जिसका प्राइस है 50,000, तो आपको 5,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, एक लिमिट ये लोग सेट करते हैं। बाकी हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है एक्सक्लूसिव फॉर प्राइम मेंबर। अगर आपके पास है अमेजन पे का ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10% का फ्लैट डिस्काउंट। ठीक है, फ्लैट 10% लिखा गया यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर आप एक लैपटॉप बाई करें तो 50,000 रुपीज का, तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे फ्लैट 250 रुपीज का डिस्काउंट है अगर आप खरीदारी करते हो 2,500 रुपये का। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और हम तो नीचे आते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करें थे। हम लोग बेसिकली लैपटॉप पे बात करें थे। आखिरी 5-6 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ लैपटॉप पे। और यहाँ पे लिखा गया है अप टू 80% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। थोड़ा मैं नीचे आता हूँ, अपना जो सेक्शन है लैपटॉप पे इसको मैं ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे लिखा गया है अप टू 35% ऑफ। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे अप टू 40% ऑफ बेस्ट सेलिंग लैपटॉप। नहीं पता अमेजन ये बात कब से लिख रहा है। हम तो देखते हैं कौन कौन सा लैपटॉप यहाँ पे टीज किया गया है। लाइक जो सबसे पहला लैपटॉप है वो यहाँ पे Asus VivoBook S16 है। ये Ultra 5 225H के साथ आता है। बाकी AI लैपटॉप है, 16 GB का रैम है, 512 GB का SSD है। और इसका प्राइस जो सेल में आएगा मेरे हिसाब से वो आएगा 80,990 रुपीज। अभी ऐसा टीज भी किया गया 80,000 रुपीज के आसपास आएगा, पर कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो और भी कम हो सकता है। दूसरा जो लैपटॉप हम यहाँ पे देख पा रहे वो है HP OmniBook 5। ये स्नैपड्रैगन X CPU के साथ आता है। देखो बहुत हल्का फुल्का काम करना तो आप ये लैपटॉप देखना। बाकी मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन जो CPUs है आप उसको मत देखो। बाकी तीसरा जो लैपटॉप वो है Dell 15 i5 का 13 जन, विंडोज 11, 16 GB का रैम, 512 GB का SSD। और अभी इसका प्राइस आ सकता है वही 62,000 रुपीज के आसपास इसका प्राइस आएगा। बाकी डेल का जो लैपटॉप है वो बहुत ही लंबा चलता है। अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए या फिर स्टूडेंट का वर्क के लिए अगर आपको लैपटॉप बाई करना है, आप आंख बंद करके ये लैपटॉप देख सकते हो। जानते हो SSD और जो रैम का जो प्राइस बढ़ा है ना, मतलब जो शॉर्टेज हुआ था जिसकी वजह से प्राइस बढ़ा है, उस वजह से यहाँ पे जो प्राइसेस आप देख पा रहे हो ये अभी भी हाई है। ठीक है, पर फ्यूचर में और हाई होने वाला है, क्योंकि 2026 में प्राइस डाउन शायद ही होगा। जो लोग सोच रहे हैं ना कि भैया ये सेल को हम स्किप करते हैं, इसका जो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल आएगा या फिर अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आएगा उसमें लैपटॉप लेंगे, तो भाई गलती कर रहे हो आप। मैंने पहले ही बोला था आपको रिपब्लिक डे सेल में, जो कि जनवरी में आया था, मैंने तब ये बात बोला था कि भैया लैपटॉप अभी बाई कर लो, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने लैपटॉप बाई किया, जिन्होंने नहीं किया वो बस रिग्रेट कर रहे अभी। बाकी यहाँ पे एसर के एक लैपटॉप है एसर एस्पायर 1। ये सब लैपटॉप का स्किप करो, ठीक है। यहाँ पे लैनोवो का एक लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 3 i7 13 जन। ये भी आपको वही 74,000 रुपीज के आसपास का प्राइस में आ सकता है। और ये जो लैपटॉप है ना, इसमें H लेवल CPU आता है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल लैपटॉप्स होते हैं। Asus का ZenBook यहाँ पे टेस्ट किया गया है। Ryzen 5 340 वाला CPU के साथ 3K डिस्प्ले है। और ये भी एक अच्छा लैपटॉप है, ठीक है। बाकी सेम यही CPU आता है आपका HP के लैपटॉप में, उसका प्राइस वही 60,000 रुपीज के आसपास होता है।
तो यहाँ पे ओलेड डिस्प्ले भी है। बाकी HP 15 है, अल्ट्रा 5 125H, ये आपको सेल में 50,000 रुपीज़ तक मिल सकता है आफ्टर कार्ड डिस्काउंट। बाकी यहाँ पे Asus VivoBook 16 है, i5 13 Gen ओलेड डिस्प्ले के साथ, और सेल में इसका जो प्राइस होगा वो भी 50,000 रुपीज़ के आसपास होने वाला है। अभी इसका प्राइसेस हाई है, पर आफ्टर कार्ड डिस्काउंट ये आपको सस्ते मिल जाएगा। कोई और लैपटॉप है? ट्रेंडिंग कुछ लैपटॉप थी आपको बताया गया है। हाँ चलो ठीक है, ऐसा कुछ अभी टीज नहीं किया गया, ठीक है। बाकी हम थोड़ा गेमिंग लैपटॉप पे देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा, इस पर भी ऑफर है यहाँ पे। इंडसइंड बैंक जो है उस पर 7.5% का डिस्काउंट है, और कुछ है कि SBI के कार्ड पे भी डिस्काउंट है 10% का। अरे भाई, एक्सिस बैंक के कार्ड पे डिस्काउंट है 7.5% का, बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्ड पे डिस्काउंट है 7.5% का। हाँ, TBS पर DBS तो गन होता था, HSBC इस पे भी डिस्काउंट है भाई। डिस्काउंट अच्छा खासा है यहाँ पे। वन कार्ड पे भी डिस्काउंट है 3500 रुपये का, इंस्टेंट डिस्काउंट है ये। RBL जो कि आप बोल सकते हो बजाज फाइनेंस, 7.5% डिस्काउंट। स्कापिया 5% डिस्काउंट। यस बैंक 7.5% डिस्काउंट। यस बैंक, हाँ। तो डिस्काउंट्स बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है। अब हम थोड़ा गेमिंग लैपटॉप बात करते हैं, और यहाँ पे जो सबसे पहला लैपटॉप दिख रहा है वो है Asus TUF A15। ये RTX 3050 के साथ आता है, और देखो इसका प्राइसेस ना उतना कम नहीं किया गया है, पर कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो शायद ये 60,000 रुपीज़ तक मिल सकता है, और अभी के टाइम को देखते हुए 60,000 में ये लैपटॉप सही है। बाकी यहाँ पे HyperX RTX 5050, ये HP का मॉडल है शायद, और ये Ryzen 7 का CPU साथ आता है। 24 GB की रैम है, 1 TB का SSD है, 1 लाख से ऊपर से इसका प्राइस होगा। बाकी Dell G15 एक अच्छा लैपटॉप है, i5 13 Gen RTX 3050 फुल 8 GB। और अगर आपको ये लैपटॉप अंडर 70 के मिल जाता है तो ले लेना, ठीक है। भले ये थोड़ा हैवी लैपटॉप है, बल्कि लैपटॉप है, पर परफॉर्मेंस निकाल के देता है। Acer Nitro V RTX 4050 वेरिएंट Ryzen 7 CPU के साथ, सेल में इसका प्राइस होगा 74,000 रुपीज़ के आसपास, आप इसको भी देख सकते हो। बाकी यहाँ पे Lenovo Legion RTX 4050 को टीज किया गया है, Ryzen 5 वेरिएंट। ये मेरे हिसाब से सही नहीं हो गई, ये Ryzen 5 को जानते हो, 7235HS ऐसे एक CPU आता है, ठीक है, वो वेरिएंट होगा। तो इसका प्राइसेस मुझको हाई लग रहा है। अगर Ryzen 5 का अगर कोई नया वेरिएंट होता है लाइक 8000 सीरीज या फिर 9000 सीरीज, तो आप देख सकते हो इसको, ठीक है। बाकी Asus VivoBook V16 RTX 5050 वेरिएंट, और ये अल्ट्रा CPU के साथ आता है, और इसका प्राइस होगा 1 लाख रुपए से ऊपर होगा। HP Victus RTX 3050 वेरिएंट बहुत ज़्यादा ये सेल हुआ है, और सेल में इसका प्राइस होने वाला वही 72,990 रुपीज़ के आसपास। और Lenovo RTX 3050 वेरिएंट Ryzen 5, और इसका प्राइस होगा 70,000 रुपीज़ के आसपास। बाकी कुछ और तो टीज नहीं किया गया होगा यहाँ पे। देखो सीधी सी बात है, अभी थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ पढ़ाई में, ठीक है। तो जब भी आपको लैपटॉप लेना हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।